इश्क में तेरे सदके ड्रामे की कहानी दिन ब दिन इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होती जा रही है। नाज़रीन, अंजुम फूफो के जाने के बाद घर में वक्ती सुकून तो आ गया, मगर नूर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी बस गई थी। वो बार बार उस नामालूम खत के बारे में सोचती जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर उसने जुल्फकार से रिश्ता जोड़ा तो माजी का राज सब कुछ तबाह कर देगा। जुल्फकार ने नूर को तसल्ली दी, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हम मिलकर हर सच का सामना करेंगे। मगर कहानी इतनी आसान नहीं थी। दूसरी तरफ सलार जेल में बैठा गुस्से से जल रहा होता है। उसकी आंखों में इंतकाम साफ नजर आ रहा था। उसने अपने वकील से कहा, मैं अकेला नहीं डूबूंगा, सबको साथ लेकर डूबूंगा। उसी रात किसी नामालूम नंबर से नूर को कॉल आती है। दूसरी तरफ खामोशी होती है। फिर एक दबी हुई आवाज में, तुम सच जानना चाहती हो? अपने बाप के पुराने घर जाकर अलमारी का तीसरा खाना खोलो। नूर के हाथ कांपने लगते हैं। अगले दिन नूर और जुल्फकार उसी पुराने घर पहुंचते हैं जो बरसों से बंद था। गर्द आलूद कमरे में माजी की खामोशी गूंज रही थी। नूर ने कांपते हुए हाथों से अलमारी का तीसरा खाना खोला। अंदर एक पुरानी फाइल और चंद तस्वीरें थी। तस्वीरों में नूर की माँ, जुल्फकार के वालिद और सलार के वालिद एक साथ खड़े हुए थे। जुल्फकार हैरान रह गए, ये सब एक दूसरे को कैसे जानते थे। फाइल खोली गई तो पता चला बरसों पहले एक कारोबारी शराकत में बहुत बड़ा धोखा हुआ था। उस धोखे का इल्जाम नूर के वालिद पर लगाया गया, मगर असल मुजरिम कोई और था। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मेरे अब्बू बेगुनाह थे? उसी लम्हे बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। कोई घर के दरवाजे के करीब पहुंचा। जुल्फकार ने नूर को अपने पीछे कर लिया। दरवाजा जोर से खुला। सामने फराह खड़ी थी। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम लोग समझते हो सब कुछ जान गए, असल राज तो अभी बाकी है। नूर ने मजबूत लहजे में कहा, अब हम किसी से नहीं डरेंगे, सच सामने आकर रहेगा। फराह ने एक और इंसाफ किया, सलार अकेला नहीं था, मैं उसकी मददगार थी। जुल्फकार का चेहरा सख्त हो गया, तो तुमने नूर को बदनाम करने की साजिश में साथ दिया? फराह हंसने लगी, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें चाहती थी। जुल्फकार नूर के आंसू साफ किए और पहली बार मजबूती से कहा, मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जाती फराह। उसी वक्त पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। जुल्फकार पहले ही सबूत के साथ शिकायत दर्ज करा चुका था। पुलिस ने फराह को गिरफ्तार कर लिया। ये थी मेरी प्रेडिकेशन, लेकिन कहानी ही खत्म नहीं होती। अब देखना यह है कि क्या जुल्फकार को नूर की शक्ल में उसकी खोई हुई हूर मिल जाएगी और क्या सलार के साथ ऐसा जेल वाला सीन हो सकता है। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा।